श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। भगवान कपिल के सन्मुख माता देवहूति बैठी हैं और अपने जीवन के कुछ जरूरी प्रश्न माता देवहूति कपिल से कर रही हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रथम प्रश्न माता देवहूति ने अपनी इंद्रियों के संबंध में किया। तो भगवान ने बताया इंद्रियों को संभालने सुधारने की आवश्यकता नहीं है, मन को एकाग्र करना है। मन ठीक रहेगा तो इंद्रियां अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी। बहुत सावधानी से सुनो। और इस मन को सुधारने का एक ही तरीका है, संग सुधारो। जैसा संग वैसा ही मन होता चला जाता है। निश्चित है कि आप गलत लोगों के संग खाओगे, पियोगे, उठोगे, बैठोगे तो आप भी एक दिन करोगे। जैसा संग वैसा रंग, इसलिए संग सुधारो। कैसे लोगों का संग करें? देवहूति माता ने दूसरा प्रश्न किया। भगवान कहते हैं जिसमें 5 लक्षण हों उसका संग करना चाहिए। और ये 5 लक्षण कौन कौन से? कौन कौन से? पहला तितिक्षुता। तितिक्षुता मतलब सहनशीलता। सहनशील हो कोई, उसका संग करो। आज की तारीख में सहनशील कोई नहीं है। और सहनशीलता का दर्शन करना हो तो व्यक्ति का स्वभाव उसके सामने ही बोल दो कि तुम ऐसे हो, सहन नहीं होता। सहनशीलता। तितिक्षवः, सहनशीलता। कारुणिका दूसरा लक्षण, दयावंतता होनी चाहिए, दूसरों के प्रति दया भाव रखे। तितिक्षवः कारुणिका। और तीसरा लक्षण सुहृदः सर्वदेहिनाम, सबका सुहित चाहने वाला। तीसरा लक्षण अच्छा चाहने वाला। चौथा लक्षण अजात शत्रु, उसकी कोई किसी से शत्रुता नहीं हो। और 5वां लक्षण शांता, शांत रहे। ये 5 लक्षण संसार में आपको तो दिखेंगे नहीं कभी। हम तो इतनी कथाएं कर रहे हैं, पिताजी महाराज तो 45-50 वर्षों से कथा कर रहे हैं, इतने लोगों से मिले, लेकिन ये 5 लक्षण युक्त व्यक्ति मिला हो ऐसा नहीं देखा। तो अभी कथा करते करते मन में ये भाव आया कि 5 लक्षण जिनमें हो उनका संग करें। 5 लक्षण किसी में तो नहीं है। किसी में नहीं है इसका मतलब हम में भी नहीं है, तो क्यों ना अपने में ही लाना प्रारंभ करें। ये 5 लक्षण पहले हम में ही आ जाए, तब तो हम किसी और में लाएं, किसी और में देखें। सहनशील, सहन हमसे बिल्कुल नहीं होता। और ये सहन ना करने की जो स्थिति है ये किस लिए होती है? अहंकार। चाहे वो सूक्ष्म ही हो, सूक्ष्म अहंकार भी अंदर होगा, सहन नहीं कर पाओगे। अच्छा एक चीज और, कथा करते करते कई चिंतन चलते हैं। 5 लक्षण कैसे हैं? सहनशीलता, दया, सबका भला चाहना, किसी से शत्रुता ना करना और शांत रहना। ये 5 लक्षण हैं। तो एक बार ऐसे मन में आया कि क्यों ना इसको नीचे से ऊपर किया जाए। हम पहले सहनशील बने, फिर किसी से दया करें, फिर अजात शत्रु बने तो बहुत मुश्किल होगा। क्यों ना पहले शांत बने, पहले अंतिम लक्षण को पहले लाओ, शांता। जितना रहो, जितना हो सके मौन रहो। 2 चीजों से हमारी आयु कम होती है, एक ज्यादा खाने से और दूसरा ज्यादा बोलने से। ज्यादा भोजन करने वाला भी अपनी जल्दी आयु नष्ट करता है और बहुत बोलने वाला भी अपनी आयु को बहुत जल्दी नष्ट करता है। आप कहोगे महाराज जी आपका क्या होगा फिर? हमारा तो काम ही इसीलिए ही जन्म हुआ है। तो एक बार मैंने यही प्रश्न अपने गुरुदेव से किया। मैंने कहा गुरुजी बहुत बोलने वाले के जब आयु कम होती है तो हमारा तो 4-4 घंटे रोज बोलना है। तब उन्होंने एक जगह के शास्त्र का प्रमाण दिया और वहां वर्णन था, जब आप भगवत चर्चा करते हैं, जब आप भगवत वार्ता करते हैं तो वो मौन के समान ही माना जाता है। वो वार्ता आपके बोलने में गिनती में नहीं आती है। इसलिए जो लोग मौन व्रत धारण करते हैं कि हम मौन रहेंगे इतने वर्ष तक, यदि कभी भगवत चर्चा या भगवत संकीर्तन वो करें तो उसमें कोई अपराध नहीं।
बहुत भोजन करने से आयु कम होती है। अब शायद सुखदेव जी का कहीं रूप का वर्णन है, मुझे स्पष्ट याद नहीं है, वहां पर ऐसा लिखा है कि ज्यादा खाने वाला भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता और बिल्कुल ही नहीं खाने वाला भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, मध्यस्थ होना चाहिए। दूसरी बात लिखते हैं उन निद्रा, ज्यादा सोने वाला भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता और बिल्कुल नहीं सोने वाला भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। दोनों में मध्यस्थता होनी चाहिए। भोजन और निद्रा ये दोनों बिल्कुल बहुत ज्यादा होंगी तो भी आप वैष्णव नहीं बन पाओगे। बहुत ज्यादा सोने वाला व्यक्ति सोता ही रहता है, भगवत भजन नहीं कर पाएगा, और बहुत खाने वाला भी नहीं, और बिल्कुल कम सोने वाला और बिल्कुल कम खाने वाला भी भगवत भजन नहीं कर पाएगा। मध्य रहे। तो शांता यहां से प्रारंभ करो, मौन रहना प्रारंभ करो, शांत रहो। शांत रहोगे तो दूसरी क्रिया अपने आप होगी। अजात शत्रु मतलब तुम्हारा कोई शत्रु ना हो। शांत व्यक्ति का शत्रु होते ही नहीं है। शत्रु होते ही उन्हीं लोगों के जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, जो बात बात पर तर्क वितर्क कुतर्क तीनों करते हैं। शत्रु भी उन्हीं के ही ज्यादा होते हैं। जो व्यक्ति मौन ही रहता है, शांति रहता है, कम ही बोलता है, उसका शत्रु कौन बनेगा? तो शांत रहोगे तो शत्रु कम होंगे। फिर तीसरा आया तितिक्षवः कारुणिकः श्रुहृदः सर्वदेव, सबका भला चाहने वाला। ये तीसरी क्रिया भी अपने आप हो जाएगी। शांत रहोगे तो निश्चित आपके मन में ये भावना होगी सबका मंगल हो, सबका भला हो। और फिर चौथा करुणा यानी कि दया, सबका भला चाहने की इच्छा होगी तो दया अपने आप आएगी। और ये सब जब होंगे तो पहला यानी कि सहनशीलता आ ही जाएगी। तो उसका मतलब क्या है? आप शांत रहना प्रारंभ कर दो, मौन रहना प्रारंभ कर दो, कम बोलो, उन वार्ता करो मतलब कम बोला करो, सांसारिक चर्चाएं कम किया करो। धीरे धीरे आपके अंदर सारे सद्गुण आते चले जाएंगे। अवगुणों का द्वार ही दूषित चर्चा है। जितनी ज्यादा चर्चा सांसारिक और दूषित करोगे उतने ज्यादा अवगुण आएंगे जीवन में। कम बोलने लगो, मौन रहो, अपने आप व्यवस्थित होता चला जाएगा। इस प्रकार भगवान कपिल ने देवहूति माता को समझाया। देवहूति माता ने और भी कई प्रश्न किए। अगला प्रश्न मैया करती हैं कि भगवान मन को एकाग्र करने का कोई और तरीका भी समझाइए। तो भगवान कपिल ने अष्टांग योग बताया। जिस अष्टांग योग का पूरा विश्व पालन करता है, योगासन में भी उस अष्टांग योग को वो बताया भागवत में ही। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये अष्टांग योग हैं। अष्टांग योग कोई ऐसे नहीं है कि पतंजलि जाना पड़े और फिर हाथ पांव ऊपर करके और नाक वाक बंद करके, वह भी योग है। पर ये अष्टांग योग जो यहां बताए गए हैं ये मन के योग हैं, शरीर के योग नहीं है। जैसे शरीर मोटा पतला, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए, शुगर ज्यादा हो जाए तो फिर योग आसनों से उसको कंट्रोल किया जाता है। ऐसे ही जब मन हमारा बड़ा भयानक रूप धारण कर लेता है, कई बार क्या होता है लोग बाग क्रिया में पाप नहीं करते लेकिन मन से बहुत पाप करते हैं। और एक बात बताऊं, कर्ता में किया गया पाप इतना भयानक नहीं होता, मन से किया गया पाप वो तो बहुत भयानक माना जाता है। मतलब कोई व्यक्ति, आप उसका भला नहीं चाहते लेकिन आप करते कुछ बुरा नहीं है, लेकिन मन से सोचते हैं इसका सब बुरा ही हो, ये पाप महापाप है। किसी को देख करके उसके प्रति कुदृष्टि रखना, ये मन का पाप है। और मानसिक पाप को दैहिक पाप से ज्यादा भयानक माना जाता है। मुंबई में मेरी कथा चल रही थी, एक व्यक्ति बोला महाराज जी मैं आंख बंद करके ध्यान नहीं कर पाता। मैंने कहा क्यों? मैं आंख बंद करके ध्यान करता हूं तो मुझे अप्सराएं दिखती हैं। मैंने कहा क्योंकि तुम्हारा मन बिगड़ा है, मन दूषित है। और शरीर से कितने भी तुम बद्रीनाथ केदारनाथ घूम लो, आजकल यही तो हो रहा है। भीड़ तो बहुत हो रही है धार्मिक क्षेत्रों में, शरीर से तो सब जा रहे हैं लेकिन मन सबके दूषित है, मन सबका विकसित है। उस मन को सुधारने के ये 8 आसन है। भगवान कहते हैं सबसे पहला यम। यम का मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकाग्रचित्त होकर सुनिए। भले ही करना मत लेकिन सुन लो। सुन लोगे तो कभी मन कर जाएगा करने का, इसलिए सुन लो। सबसे पहला यम। यम का मतलब है इंद्रियां जो मांगें
उसकी विपरीत वस्तु उनको देना। जैसे जीव ने कुछ खाने के लिए मांगा, अब बाहर से आपको लाना पड़ेगा तभी खाओगे। इच्छा हो रही है कि मुझे कुछ खाना है, तो इंद्रिय को विपरीत वस्तु देना, जो वो चाहे वो ना देना। कान का मन हो रहा है कि हमको फिल्मी गाना सुनना है, गाड़ी चला रहे हैं, मन हो रहा है कि कुछ तेज आवाज वाले गाने सुनने हैं, तो ये कान की इच्छा नहीं, मन की इच्छा है। आप क्या करो, कथा लगा लो, तेज करो। बोले नहीं बेटा तू कथा ही सुन, गाने नहीं सुनेगा, आज कथा सुनो। जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को विपरीत वस्तु देना, इसको कहते हैं यम। बंधु, इसका बहुत बड़ा फायदा है। आपकी कोई इच्छा हो रही हो और उस इच्छा को मार करके आप कोई और क्रिया करने लग जाओ, धीरे धीरे आपकी इंद्रियां इतनी साधारण हो जाएंगी कि उनको फिर बहु वस्तु की आवश्यकता नहीं। और इंद्रियों में सबसे खतरनाक इंद्रिय कौन सी है बताओ? इंद्रियों में सबसे खतरनाक इंद्रिय मन इंद्रिय नहीं है, रसना, जीव। हमारी भागवत जी में कहते हैं जितम सर्वम जिते रसे, जिसने अपनी जीव को जीत लिया वो सबको जीत लेगा। और यही नहीं जीती जाती महाराज, यही नहीं वश में होती है। बस अगर आपने अपनी जिह्वा को जीत लिया तो आपकी आंख भी कंट्रोल हो जाएंगी, कान भी कंट्रोल हो जाएंगे, हाथ भी कंट्रोल हो जाएंगी, इच्छाएं भी कंट्रोल हो जाएंगी, वासनाएं भी कंट्रोल हो, सब कंट्रोल एक के कंट्रोल से। जीव को वश में कर लो बस। जितम सर्वम जिते रसे, और जिसने रसना को नहीं जीता वो किसी को नहीं जीत पाएगा। सबसे खतरनाक इंद्रिय है जीव। तो यम यानी कि अपनी इंद्रियों को विपरीत वस्तु देना। दूसरा नियम, कोई भी एक अच्छा नियम अपने दिन में रखिए। जो लोग बिना नियम का जीवन जीते हैं निश्चित ही अपने जीवन में कहीं ना कहीं जाकर के बहुत पछताते हैं। उनको आत्मा, कई बार क्या होता है कि अभी मेरे को कहीं कथा थी तो वहां एक व्यक्ति मिला, वो बोला मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा क्यों दुखी? बोले मेरा व्यापार बहुत बढ़िया चलता है, मेरी कमाई जितना मैं सोचता हूं उससे ज्यादा होती है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे बहुत सुपात्र हैं, माता पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मैंने फिर दुखी क्यों? भोजन भी मैं बहुत अच्छे से करता हूं, मुझे कभी कोई शारीरिक रोग नहीं होता। मैंने कहा तो फिर दुखी क्यों हो? बोले इसीलिए दुखी हूं कि सब अच्छा ही अच्छा क्यों हो रहा है। मैंने कहा जय हो भाई, इस बात से दुखी हो? बोले हाँ, मुझे डर लगता रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि सब अच्छा ही होता है मेरे साथ, कभी कुछ बुराई नहीं होता, तो मुझे यही भय रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा। अब और जब मैं करने बैठता हूं तो वो भी बन जाता है, वो भी काम हो जाता है। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सुख भी दुख का कारण बन जाता है कई बार, और ये बात वास्तविक है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कोई एक नियम बनाना चाहिए और नियम बना के उस नियम का पालन नित्य करे। और उसका मेन फोकस क्या होगा? सब तो बढ़िया चल ही रहा है, वो नियम उसका नहीं टूटे, नियम रोज करे, कोई भी एक नियम। तो यम नियम, एक कोई नियम जरूर बनाइए। सुबह सुबह उठ करके स्नान करके मुझे ये करना है, ये इसके बिना मैं कुछ नहीं करूंगा। चाहे तूफान आ जाए, दुनिया उलट पुलट हो जाए, महाप्रलय हो जाए, आप अपना नियम पूरा करो। इतने दृढ़ संकल्प से नियम धारण करो। अच्छा एक और बात बताएं, जब आप नियम धारण करोगे तो पूरी कायनात लगेगी उसको छुड़वाने में, टुड़वाने में, कि ताकि आपका वो नियम ही ना हो। वैसे भली सहज में कुछ भी कर लो, लेकिन जब कहोगे कि नहीं ये मेरा नियम है, तो फिर सब तोड़वाएंगे उसको। कोई काम ऐसा आ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, समय ऐसा आ जाएगा, घर परिवार के कोई ऐसे काम कि आपको वो तोड़ना ही पड़ेगा। ये परीक्षा है, इस नियम का पालन करके दिखाओ, इसलिए परीक्षा आती है। तो यम, फिर नियम, यम नियम, और तीसरा है आसन। एक आसन पर ज्यादा देर बैठने का प्रयास किया करो। और आसन भी कौन सा हो? सुख आसन, जिसमें मेरुदंड सीधा हो, दोनों पैर मुड़े हों। जिस आसन में अभी हम बैठे हैं इसको कहते हैं सुख आसन। जितना ज्यादा देर हो सके इस आसन में बैठने का प्रयास किया करो। पैरों में दर्द होता है, बैठा नहीं जाता, तो निश्चित है आपका मन विचलित है। जैसे जिस दिन मन एकाग्र होना प्रारंभ हो जाएगा उस दिन आप इस आसन में लंबे समय तक बैठ लोगे। इस एक आसन में बहुत देर तक बैठना भी मन की एकाग्रता का प्रमाण है। तो यम, नियम, आसन, 3। चौथा प्राणायाम। प्राणायाम में
एक नासिका छिद्र को बंद करो, श्वास भीतर लो, और जब श्वास भीतर लो तब किसी एक वैदिक मंत्र या फिर भगवान के किसी नाम का उच्चारण करो। जैसे कि श्वास भीतर ली तो राम 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 मन ही मन में चले, और जब श्वास आपके ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाए तब दोनों नासिका छिद्र बंद के फिर राम 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 उसका चिंतन करो, और फिर दूसरी नासिका छिद्र से बाहर छोड़ते समय फिर राम 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 नाम का उच्चारण करो। इस प्रकार भगवान नाम के साथ कुंभक, रेचक और पूरक, ये 3 क्रिया प्राणायाम की करो। ये सब किस लिए बताए जा रहे हैं? मन के एकाग्र के लिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और 5वां प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। आहार की शुद्धि, शुद्ध आहार। जो भी आहार हम ग्रहण करें, प्रयास करो वही ग्रहण करें जो भगवत भोग लग सके। भगवत भोग के बिना खाया गया भोजन, गीता को मानते हो आप लोग? हमारे यहां गीता को इतना मानते हैं, इतना मानते हैं, इतना मानते हैं कि केवल अदालत में ही मानते हैं, जीवन में कोई नहीं मानता उसको। गीता पे हाथ रख के सौगंध खा के कहता हूं जो कहूंगा सच कहूंगा। खोल के देखा कभी क्या लिखा उसमें? भगवान कहते हैं भुंजते ते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम। जो अपने लिए, केवल अपनी जीव के सुख के लिए भोजन बनाते हैं, और भोजन भी नहीं खाना बनाते हैं, भोजन तो ठाकुर जी के लिए बनता है। जो केवल अपनी जीव सुख के लिए खाना बना करके बिना भोग लगाए पा लेते हैं, एक प्रकार से वो अपना पाप खा रहे हैं। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं कोई थाली में से रोटी सब्जी खा तो जाता नहीं हूं कि मेरे सामने भोग रख दिया और महाराज पर्दा किया, पर्दा खोल कर देखा तो थाली साफ। ठाकुर जी के सामने केवल रखा जाता है। भोग क्यों लगाया जाता है ठाकुर जी का? 2 कारण हैं, दोनों सुनिएगा बहुत ध्यान से। पहला कारण भोग लगाने का, जो सामग्री हमने बनाई है उस सामग्री में कई अदृश्य दोष हैं। जैसे कि खेत में जहां पर जिसने भी जुताई बुवाई करी उसका मन कैसा था पता नहीं, उसने किस भाव से इनको बोया। दूसरी बात, वो जहां से भी बीज लाया वो पैसा कहां से लेके आया, कुछ गलत काम करके तो नहीं किया। इन सब का प्रभाव हमारे मन पे होता है, हमको पता नहीं चलता लेकिन होता है। हमारे मन में विचलित होना, हमारे मन का, बुद्धि का विचलित होना, इन सब के पीछे कारण अन्न में ही है। तो जहां से गेहूं आया, सब्जी आई, वो खेत कैसा रहा होगा, वो व्यक्ति जिसने इनको उगाया वो कैसा रहा होगा, उसके मन के भाव कैसे रहे होंगे जिस समय उसने ये बोया होगा। इसलिए उनमें कई सारे अदृश्य दोष होते हैं। जब हम उसको बनाते हैं, बना करके तैयार करते हैं, तब ठाकुर जी के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं, पर्दा करके हम चले जाते हैं। ठाकुर जी फिर उसमें जितने दोष होते हैं उन दोषों को समाप्त कर देते हैं, और समाप्त करके हमारे भोजन के योग्य उसको बना देते हैं। फिर हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, पाते हैं, तो हमारा मन, बुद्धि सबकी रक्षा होती है, इनमें विकार उत्पन्न नहीं होते। तो पहला कारण भोग इसलिए लगाया जाता है। दूसरा कारण भोग क्यों लगाया जाता है? पृथ्वी पर एक राजा हुए थे, उन राजा का नाम था बैन। क्या नाम था? बैन। जैसा नाम था वैसा ही काम था। नाम तो हिंदी था बैन, पर इसकी क्रिया इंग्लिश में हो रही थी। मतलब उन्होंने सब बैन कर दिया था। क्या बैन किया था? मंदिर कोई नहीं जाएगा, हवन कोई नहीं करेगा, पूजा कोई नहीं करेगा, घर में मंदिर पाठ पूजा कोई नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। सब लोग जो तुमको करना है मेरे लिए करो, भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं होती। ऐसा भयानक राजा था वो बैन। तो महाराज यज्ञ होने बंद हो गए, भोग प्रसाद लगना बंद हो गया, सब कुछ बनना बंद हो गया। बस व्यक्ति भोजन बनाता खा लेता, भोजन बनाता खा लेता। ना ठाकुर जी का भोग लग रहा है, ना कोई मंदिर जा रहा है, ना हवन हो रहे हैं, ना यज्ञ हो रहे हैं, ना कोई अनुष्ठान हो रहा है। करते करते महाराज कुछ वर्ष बीत गए। तो कुछ वर्षों बाद क्या हुआ? पूरी पृथ्वी पर अकाल पड़ने लगा। गेहूं उगने बंद हो गए, फल उत्पन्न होने, सड़े हुए होने लग गए, या जो सब्जियां या फल होने लगे वो भी खाते तो वो विष के समान हो गए। उनको खाने पर व्यक्ति की मृत्यु होने लग गई। इतना भयानक समय आ गया कि महाराज शाकाहारी लोग तो जी ही नहीं सकते, और मांसाहारी लोग भी नहीं जी पा रहे। क्यों? जो मांसाहार करते हैं वो लोग, जो जिस जीव को वो खाते हैं, वो जीव भी तो हरी सब्जी खाता है, हरी सब्जी उसको ही खाने योग्य नहीं बची, तो वो कहां से खाए? तो इस प्रकार पूरी पृथ्वी पर अकाल पड़ गया। अकाल जब पड़ा तो महाराज ऋषियों ने सोचा कि सब बैन की वजह से हुआ है, और बैन को मार दिया। आगे कथा आती है, मैं पहले ही सुना दे रहा हूं। तो बैन के शरीर का घर्षण किया, तो बैन के शरीर से भगवान पृथु का अवतार हुआ। और पृथु महाराज से सबने कहा भगवान खेती बाड़ी सब बंद हो गई है, कुछ करिए, पृथ्वी को बचाइए। तब पृथु महाराज ने पृथ्वी से पूछा,
आप क्यों गेहूं नहीं उगा रही हो, क्यों चावल उत्पन्न नहीं कर रही हो, क्यों फल और सब्जियां आदि इन सबको क्यों आपने बर्बाद कर दिया, क्या बात है पृथ्वी, आप नाराज हो? तो भागवत की कथा है, पृथ्वी ने प्रकट होकर के कहा, मैं अपने ऊपर गेहूं, चावल, अन्न, फल, सब्जियां, ये सब मानव के जीव के स्वाद के लिए उत्पन्न नहीं करती हूं। मैं इसलिए उत्पन्न करती हूं ताकि कोई वैष्णव भक्त, कुछ संत लोग मेरे द्वारा उत्पन्न की गई सामग्रियों को ठाकुर जी को यज्ञ के माध्यम से पहुंचाएंगे, भोग के माध्यम से पहुंचाएंगे, भगवत सेवा में उसका प्रयोग करेंगे। मेरे द्वारा उत्पन्न की गई सामग्री भगवत सेवा में जाएगी, इससे मुझे प्रसन्नता होती है, इसलिए मैं उत्पन्न करती हूं। फिर भले ही उसके बाद मानव कितना भी कुछ पाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस बैन राजा ने सब कुछ बंद करवा दिया। मेरे द्वारा उत्पन्न की जाने वाली एक भी सामग्री भगवान को नहीं पहुंचती थी, इसलिए मुझे क्रोध आया और मैंने अपने समस्त इन वनस्पति विद्याओं को समाप्त कर दिया। इससे क्या सिद्ध हुआ? पृथ्वी भी अपने ऊपर किसी भी सामग्री को प्रकट करती है तो वो इसलिए करती है ताकि ठाकुर जी का उसके प्रति कोई कारण भोग लग सके। सात्विक सामग्री, तामसिक सामग्री नहीं। क्योंकि कई लोग इसमें ये भी कह सकते हैं महाराज जी प्याज लहसुन भी तो हो रहा है, वो भी पृथ्वी प्रकट कर रही है, उसका कारण औषधात्मक हो सकता है पर भोगात्मक नहीं है, भोग के लिए नहीं है ठाकुर जी के। बंधुओं, इसलिए भोग लगाना अति अनिवार्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से वो सामग्रियां ठाकुर जी को निवेदित होती। आप कहोगे, आप क्या कहोगे? एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया इसी कथा को सुनने के बाद, महाराज जी चलिए मान लिया आपकी बात कि भगवान के भोग लगाने के लिए सामग्रियां उत्पन्न होती है, भारत में तो बहुत भोग लगता है, विदेशों में वहां तो भोग नहीं लगता, वहां पे भी सामग्री उत्पन्न होती है। तो उसका उत्तर यह है कि आप विदेशी सामग्री का रस और भारत की सामग्रियों के रस में अंतर देख सकते हैं। भारत के पोषक तत्व और विदेशी सामग्रियों के पोषक तत्वों में जमीन आसमान का अंतर है। कभी दुर्भाग्य से जाना पड़े विदेश तो आप खा के देखिएगा। हम तो अभी जा रहे हैं 10 तारीख को। महाराज मैं जब जाता हूं विदेश तो लौट के जब आता हूं तो 56 भोग अपने ठाकुर जी का लगाता हूं, ये नियम है मेरा। विदेश से वापस आएंगे तो अपने ठाकुर जी का 56 भोग लगाएंगे। क्यों? हमारे ठाकुर जी भूखे रह जाते हैं विदेश में। टमाटर नीरस, आलू मीठे, आटे में कोई जान नहीं, चावल एक कटोरी से ज्यादा खा नहीं सकते, मिर्च तीखी होती ही नहीं, कितनी भी खा लो। क्यों? क्योंकि वहां पर उत्पन्न होने वाली प्रत्येक सामग्री केवल जीव उपभोग के लिए है, भगवत भोग के लिए नहीं है। भारत में आज भी दुनिया भर की ऐसी सब्जियां इतने इतने तत्वों को लेकर के उत्पन्न होती हैं कि ऐसा स्वाद आपको विश्व के किसी कोने में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी भी पृथ्वी को यह गुंजाइश रहती है, भले ही मुजफ्फरनगर में लाखों लोग रहते हैं लेकिन कुछ चंद परिवार तो ऐसे हैं जो भोग लगाते हैं। उनके लिए भोग सामग्री के लिए, यज्ञ सामग्री के लिए यहां के पृथ्वी तत्व अपने अंदर वनस्पतियों को प्रकट करते हैं और फिर ठाकुर जी को निवेदित होता है। इसलिए भैया प्रत्याहार, आहार की शुद्धि रखो। ठीक है, कभी जभी हफ्ता 2 हफ्ता में कभी जभी कुछ पा लिया कोई दिक्कत नहीं, पर प्रयास करो जितना ज्यादा हो सके ठाकुर जी को प्रसाद दे करके ही पाओ, भगवत आराधन करके ही पाओ। कभी जभी तो चीट डे सब जगह होते हैं, तो भक्ति में भी हैं, लेकिन एक बात बताएं, जब वास्तविक रूप से आप भक्त बने ही जाओगे तो फिर चीट डे नहीं चलेगा, आप करोगे ही नहीं। नहीं, अब तो भगवत प्रसाद ही पाना। एक नियम बना लीजिए बंधु, आज से लेके अपनी अंतिम श्वास तक हमारा एक नियम है, क्या हम वो पाएंगे ही नहीं जो भगवत भोग नहीं लगा होगा। ये नियम आप धारण कर लो, फिर देखना आपको कैसे 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 जीवन में आपके बाकी के सारे कष्ट तो खत्म से हो जाएंगे, यही कष्ट रह जाएगा। कुछ भी कर लो यार, ये भोग ही नहीं मिल रहा है, कहीं से कहीं कुछ ना कुछ ऐसे व्यवस्थाएं बनेंगी कि आपको भोग ही नहीं मिलेगा। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 और बचे 3, ध्यान, धारणा और समाधि। भाव ऐसा है बंधुओं कि आप यदि इन 5 को परिपूर्ण रूप से कर लोगे तो 3 आपको करने नहीं पड़ेंगे, अपने आप हो जाएंगे। ध्यान, धारणा और समाधि ये अपने आप होंगे, आपको करने नहीं पड़ेंगे। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन 5 पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। मन की एकाग्रता के 5 योग, और यही 5 आपको करा देंगे अष्टांग योग। भगवान कपिल ने विभूति माता को इस प्रकार ज्ञान उपदेश किया और ज्ञान उपदेश देते हुए मां के सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, और इस प्रकार कपिल विभूति संवाद विश्राम हुआ।
बोलो कपिल भगवान की जय। आगे बंधुओं भागवत में भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी की कथा आती है। एक राजा हुए, वो राजा का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद राजा मतलब जीवात्मा, और उसकी 2 पत्नियां मतलब हम जीवात्माओं की भी 2 पत्नियां, मन और बुद्धि। ये 2 अलग अलग पत्नियां हैं हमारी। पत्नी कौन? जो अपनी इच्छा पति से पूरी करवावे वही पत्नी। पति कौन? जो अपनी इच्छा पत्नी से पूरी करवावे वो पति। तो जितनी माताएं बैठी हैं उनके सबके मन और बुद्धि 2 पति हैं, और जितने भाई लोग बैठे हैं उनके मन और बुद्धि 2 पत्नी है। ये 2 हमारे जन्म से ही पत्नी हैं, 2 मन और बुद्धि। कथा को समझिएगा। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां, परंतु बंधुओं राजा ने क्या किया? छोटी पत्नी के प्रति ज्यादा आकर्षण होने की वजह से बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया। हम भी यही करते हैं। हमारी बड़ी पत्नी का नाम क्या है? बुद्धि, और छोटी पत्नी का नाम क्या है? मन। हम कई बार मन की बात मानते हैं ज्यादा और बुद्धि की नहीं सुनते, और इसी कारण से हम मन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। पर एक बात सदैव याद रखना बंधुओं, मन सदैव आपको वो क्रियाएं देगा जिससे आपको कंफर्ट प्राप्त हो, और बुद्धि सदैव आपको वो कार्य करने पर मजबूर करती है जिससे आप कर्मठ बनो, जिससे आपको मेहनत करनी पड़े। जैसे छोटेपन में हम सब स्कूल जाते थे, मन से जाते थे कि बुद्धि से जाते थे? बुद्धि से। मन से कभी नहीं गए। मन से कब जाते थे? जिस दिन स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी उस दिन मन से जाते थे। जिस दिन आज केवल एक्टिविटीज होंगी, आज ना, उस दिन बच्चे जल्दी और उठ जाते, खुद ही उठ जाते। बाकी दिन मम्मी पूरा बाल्टी भर के पानी डालते तो नहीं उठते बच्चे। पेट में दर्द हो रहा, सिर में दर्द, ओ महाराज बुखार चढ़ गया। बच्चे कभी भी स्कूल, चाहे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी हो ना, वो भी कभी बुद्धि से स्कूल नहीं जाते, मन से स्कूल नहीं जाते, बुद्धि से ही जाते। एग्जामिनेशन हॉल में चलो एक बार को ये मान लिया मन से स्कूल चले, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में तो हर व्यक्ति बुद्धि से ही जाता, मन से कोई नहीं जाता। तो बंधुओं यही है कि बुद्धि सदैव वो मार्ग बताती है जिसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और मन आपको वो मार्ग बताता है जिसमें आप थोड़े आरामदायी जीवन जी सकते हो, थोड़े प्रसन्न रह सकते हो, थोड़ा कंफर्ट जोन में रह सकते हो। इसलिए हम मन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा, ये सारी बातें भक्त बनने से पहले की, क्योंकि भक्त बनने के बाद तो मन बुद्धि दोनों एक हो जाते हैं। अब आप कथा में बैठे हैं, वृंदावन जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, भगवत भजन करते हैं, तो वहां पर कॉन्सेप्ट अलग है। वहां मन बुद्धि दोनों एक हो चुके हैं, वही तो हमको करना है। पर जो लोग सांसारी भाव में रहते हैं उन लोगों के साथ क्या होता है? मन और बुद्धि दोनों अलग अलग राग गाते हैं। डॉक्टर कहे सुबह सुबह घूमा करो, मॉर्निंग वॉक किया करो, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ठीक है कल से घूमेंगे। सुबह 5 बजे का अलार्म लगा लिया, बड़े मन से लगाया था अलार्म, पर नींद ही आई 2 बजे, और 5 बजे जैसे ही अलार्म बजा, अब उठ करके देख रहे हैं फोन को, घूमने जाना है, वॉक करने जाना है। अब उस समय हमारे दोनों पत्नियां प्रकट हो जाती हैं, मन और बुद्धि दोनों। बुद्धि कहती है चलो जूते पहनो, घूमो, बाहर चलो, निकलो, वॉक पे जाओ। मन कहता है यार आज और सो लो, कल से चलेंगे पक्का, निश्चित, कल और जल्दी 4:30 का लगा लेंगे अलार्म, आधा घंटा और सो लो। मन बुद्धि दोनों अलग अलग राग गाते हैं। अब कथा में आना है तो कई, अब यहाँ जो वैष्णव हैं जो पूर्ण रूपेण भक्ति भाव में, वो निश्चित मन बुद्धि दोनों से आए हैं। पर कई लोग जो शायद पहली बार कथा सुन रहे हैं या इतना भाव नहीं है कथा के प्रति, पर आए हैं तो निश्चित बुद्धि से आए हैं, मन से नहीं आए। बुद्धि लाती। मन तो क्या कह रहा था? सुबह कथा सुन तो ली 9 से 12, अब क्यों सुननी दोबारा 3 से 7? तब बुद्धि कहती है अरे कोई बात नहीं, जीवन भर सोते रहोगे, आराम करते रहोगे, चलो सुनो, कथा सुने आओ। या फिर कई बार क्या होता है कि कई जगह पर प्रलोभन आ जाता है, हमारे फेवरेट एक्टर की पिक्चर भी लगी है और कथा भी चल रही है, अब क्या करें? पिक्चर देखने का मन कहता है, लेकिन बुद्धि कहती है पिक्चर तो कल भी देख लोगे, कथा सुने आओ आज। तो मन बुद्धि दोनों अलग। करना क्या है बंधु? आध्यात्म का मार्ग अपना करके मन बुद्धि दोनों को एक करना है, दोनों एक ही बात कहें। अब यहाँ कई वैष्णव ऐसे बैठे होंगे, उनका मन भी कह रहा है कि हमें कथा सुननी है, बुद्धि भी कह रही है नहीं कथा ही सुननी है और कुछ करना ही नहीं है। यही होना चाहिए पूरे जीवन के लिए।
और वो कैसे होता है? जब आप आध्यात्मिक पथ अपनाते हो, भक्ति पथ अपनाते हो, तो उस पथ पर चलते चलते, सत्संग करते करते, नाम संकीर्तन करते करते, वैष्णव भाव में रहते, एकादशी करते करते, फिर क्या होता है? मन बुद्धि दोनों एक हो जाती, फिर दोनों अलग भाव नहीं कहते। आप असमंजस में कभी नहीं पड़ोगे, फिर सब कुछ क्लियर होगा, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। ये जो असमंजस वाली स्थिति आती है ना, ये अधिकतर उन्हीं लोगों की आती है जो आध्यात्मिक नहीं होते। अब हमारी आयु आप में से अधिकतर लोगों से कम है, पर हम कथा कहते हैं, और इसका परिणाम यह हुआ है कि जहां भी कथा करने जाते हैं ना, बड़े बड़े 80-80 साल के लोग निर्णय अपने जीवन के हमसे पूछते हैं, बताओ महाराज जी क्या करें, ऐसा ऐसा। हम बता देते हैं ऐसा करो, और वो करते हैं, उनको लाभ भी मिलता है। तब पता चलता है ये हमारा बल नहीं है, ये भक्ति के पथ का बल है, कि यहां पर असमंजस नहीं होता, सब चीज क्लैरिफाइड है, कोई बाधा नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। उत्तानपाद राजा के साथ क्या हुआ? बाधा उत्पन्न हो गई, जो अधिकतर मानवों के साथ होती है। मन और बुद्धि दोनों एक नहीं हो पाते, और दोनों अलग अलग रास्ते पर चलते हैं, और इसी वजह से मानव गिर जाता है। राजा उत्तानपाद ने बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया, छोटी पत्नी के साथ रहने लगा। बड़ी पत्नी से बेटे हुए ध्रुव, और छोटी पत्नी के पुत्र हुए उत्तम। एक दिन ध्रुव ने अपनी मां से पूछा, मां मेरे पिता कौन है? मां ने छुपाया था आज तक, कि कभी ध्रुव को बताना ना पड़े कि उसके पिता कौन है। परंतु आज मां ने मन में विचार किया, कब तक छिपाऊंगी, थोड़ा बड़ा तो हो ही गया है, 4.5 साल का है ध्रुव। अपनी कुटिया से बाहर लाके दिखाया, ये जो राजभवन है ना बेटा सामने, इसमें जो राजा बैठे हैं वही तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी महाराज अपने पिता से मिलने के लिए आतुर हो गए, पहुंच गए राजभवन में। पिता की गोद में एक छोटे बालक को बैठे हुए देखा, छोटी मां का बेटा उत्तम बैठा था। तो ध्रुव और ज्यादा व्याकुल हो गए, मैं भी बैठूंगा अपने पिता की गोद में, एक और बालक बैठा है। बालक का स्वभाव होता है, उसके माता पिता उसके अतिरिक्त किसी और बालक को ले लें तो वो विचलित हो जाता है, नहीं मेरा ही अधिकार है बस इनके ऊपर। ध्रुव जी तो व्याकुल हो गए, दौड़ने लगे पिता के पास। छोटी मां ने रास्ता रोक दिया और कहा, ध्रुव कहां जा रहे हो? बोले मैं अपने पिता की गोद में बैठने। बेटा वो तुम्हारे पिता हैं, पर मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, इसलिए वन में जाओ और भगवान को प्रसन्न करके उनसे प्रार्थना करना कि हे भगवान मुझे छोटी मां के गर्भ से जन्म दो, जब तुम मेरे बालक बन करके आओगे तब बैठोगे यहां पर। बंधुओं ये मन की स्थिति है। मन कई बार भगवत भजन को अपने से नीचा दिखा देता है, मैं श्रेष्ठ हूं। इसलिए कई बार क्या होता है, ये जानते हुए भी कि पाप है फिर भी हम करते हैं। एक बात स्पष्ट कर दें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाप करने वाले को पता नहीं होता कि मैंने पाप नहीं किया। उसको पता होता है कि जो मैं कर रहा हूं ये पाप है, लेकिन फिर भी वो करता है। और जब पता होता है कि ये पाप है और तब हम जब करते हैं ना, तो हमें ही पाप नहीं लगता है, हमारे पूर्वजों को भी पाप लगता है, आने वाली पीढ़ियों को भी पाप लगता है। क्यों? जानते हुए हमने पाप किया। इसलिए अनजाने में की गई पाप गलतियां, उनको कई बार नजरअंदाज कर दिया जाता है यमराज के यहां पर जब व्यक्ति जानते हुए भी कि ये गलत है, ये अपराध है, ये पाप है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, इसके लिए सब मना करते हैं, फिर भी वो करे। उसके पितृ यदि कहीं श्रेष्ठ लोक में भी होंगे तो वहां से गेड़ दिए जाते हैं, तो देख तेरा वंशज क्या कर रहा है, तुम अधिकारी नहीं हो यहां रहने के, जाओ। तो पितृदोष भी उसको लग जाता है, देव दोष भी लगते हैं, नक्षत्र भी खराब होते हैं, ग्रह भी सब बिगड़ जाते हैं उसके। इसलिए भैया जब पता चल जाए कि कोई वस्तु पाप है फिर तो मत करो। लेकिन हमारा मन बड़ा खतरनाक है बंधुओं, जानते हुए भी करवाता है। छोटी मां ने ध्रुव से कहा, भगवान से जाके कहो, वरदान मांगो कि वो मेरे गर्भ से तुम्हें जन्म दें, तब बैठोगे यहां पे। मतलब तुम्हारा गर्भ भगवान के दर्शन से भी बड़ा है। ध्रुव जी महाराज उदास हो गए, अपनी मां के पास आए। जब मां को सब बात पता चली आज राजभवन में क्या हुआ, तो ध्रुव को समझाया। बंधुओं एक बात बताएं, बालक जब जन्म लेता है उसमें कोई विकार नहीं होते। जितने छोटे बालक होते हैं उतने प्यारे क्यों लगते हैं? क्योंकि विकार रहित होते हैं, उनमें कोई दोष नहीं होता, अच्छे बुरे की उनको पहचान नहीं होती, वो सबको समान मानते हैं। लेकिन दोष देखना हम उनको सिखा देते हैं, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये आंटी अच्छी नहीं है इनके पास मत जाना, ये अंकल बढ़िया नहीं है इनसे बात मत करना, ये नहीं खाना, वो नहीं करना, यहां नहीं, और हुआ बैठा वहां अंधेरे में मत जाना। बच्चे को डरा हम देते हैं, उसके वो तो निर्भीक होता है। आप कहोगे महाराज जी वो अबोध है इसलिए ऐसा नहीं,
आप बालक, अब कोई, अब क्या इसको कैसे प्रमाणित करें? घर में कोई बालक जन्म लेने वाला हो किसी के यहाँ तो प्रयास करके देख लेना, उसको एक भी विकार युक्त बात मत सिखाना। ये नीचा ऊंचा दोष और ये सब बातें उसको बताना ही मत। फिर देखना 8 साल का वो बालक कैसा होगा। अत्याद्भुत विकार शून्य बालक, नहीं लगे देखने में कि भगवान ही है, ये तो ऐसे ही दिखेगा। घर वालों का भी मन करेगा इसका नाम ही भगवान जी रख दो, सब चीज से विमुक्त है। मदालसा का श्लोक है। मदालसा कहती है बालक कैसा होता है? बोले शुद्धोसी मुक्तोसी निरंजनोसी संसार मायाम परिवर्षितोसी संसार मायाम परित्यज्य निद्राम मदालसा वाक्य उवाच वालम। एक बालक शुद्ध होता है, मुक्त होता है। कोई छोटा सा भी प्रलोभन दे दे, टॉफी के रैपर के चिरमिर कर दो, बस बालक आपकी तरफ देखने लगा, फिर गोदी करो, आ जाएगा। लेकिन धीरे 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 उसमें विकार आ जाते हैं। फिर महाराज चॉकलेट दिखाओ तो भी नहीं आएगा, आइसक्रीम दिखाओ तो भी नहीं आएगा, फिर तो उसको बड़ी वस्तु चाहिए तभी आएगा गोद में। ये विकार देखने को मिलते हैं बालकों में, और ये विकार युक्त करता कौन? हम लोग करते हैं। बहुत सावधानी से सुनो। बालकों को कभी भी दोष युक्त भाव मत समझाओ। ध्रुव जी को छोटी माँ ने डांटा और उनकी माँ ने उनको क्या समझाया, ये सुनो। ध्रुव को गोद में बैठाया, क्यों रो रहे हो? बोले आज छोटी माँ ने मुझे बहुत डांटा। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं डांटा उन्होंने तो आपको। बोले माँ वो ऐसे ऐसे बोल रही थी मुझसे। बोले ऐसा नहीं बोला बेटा उन्होंने क्या बोला कि तुम वन में जाओ, भगवान का भजन करो, और भगवान जब प्रकट हो जाएं तब उनसे वरदान मांगना। वो छोटी माँ ने थोड़ी मिस्टेक कर दी, गलत बोल गई, लेकिन जब भगवान प्रकट ही हो जाएंगे तो फिर तुम्हारी मांगने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। जब ठाकुर जी को देख लोगे तो फिर तो कुछ मांग ही नहीं पाओगे बेटा। बल्कि ध्रुव जी की माँ समझाते हुए कहती है, मैं तो तेरी माँ हूं, पर वो छोटी माँ तेरी गुरु है। क्यों? क्योंकि मैं तो केवल तुझे कथा में ले जाती हूँ, सत्संग में ले जाती हूँ। उन्होंने तो सीधी आज्ञा कर दी भगवान के पास ही जाओ। बेटा कभी भी दोष मत लाना छोटी माँ के लिए, और तुम अभी जाओ भजन करो, वन में जाके भगवान को प्रकट करो, और सुनो छोटी माँ को प्रणाम करके जाना। उन्होंने आज्ञा दी है ना वन में जाने की, जाओ। ऐसी माँ ध्रुव जी की। ध्रुव जी गए, छोटी माँ को दंडवत प्रणाम किया। बोले माँ मैं जा रहा हूं, वन में जाके भगवान का भजन करूंगा। छोटी माँ देखती रह गई और ध्रुव जी वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन में जाने लगे, आकाश से नारद जी ने देखा एक छोटा बालक जा रहा है, इसकी परीक्षा ली जाए। नारद जी ने आकर के पूछा, बालक कहां जा रहे हो? ध्रुव जी महाराज बोले वन में जा रहा हूं भगवान को प्राप्त करने। अब 4.5 वर्ष का बालक ये बात आज भी कहे तो हंसी नहीं आएगी? 4.5 साल का बालक आपके सामने खड़ा होकर बोले हम जा रहे हैं कहां? बोले बद्रीनाथ जा रहे हैं भगवान को पाने के लिए। तो प्रसन्नता तो सबको होगी, हंसी आ जाएगी। बोले नेक्स्ट ऐसा बालक कैसी बात कर रहा है? नारद जी बोले किसने कह दिया तुमको कि वन में भगवान रहते हैं? वन में शेर रहता है, वन में चीता रहता है, तुम जैसे छोटे छोटे बालकों को खा जाता है, और तुम वन में जा रहे हो? ध्रुव जी बोले आप मुझसे बाद में बात करना, पहले अपना परिचय बताओ, आप हो कौन जो मुझे रोक रहे हो? नारद जी बोले हम हरिदास वर्य नारद जी हैं, नारद हमारा नाम है। नारद जी का नाम सुनते ही ध्रुव जी महाराज तो बड़े खुश हो गए। बोले आप नारद जी हो जिनके बारे में हम कथा में सुनते हैं? बोले हाँ हम वही नारद हैं। ध्रुव जी बोले नहीं आप नारद नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले मेरी माँ बताती है नारदो देव दर्शन। नारद जी बेटा पहले मिलते हैं और नारद जी के बाद भगवान मिलते हैं, और नारद जी ही भगवान से मिलवाते हैं। पर आप जब से आए हो तब से मुझसे कह रहे हो वापस घर चले जाओ, वापस अपनी मैया के पास चले जाओ, वन में तो शेर रहते हैं। ये नारद जी तो नहीं कर सकते। नारद जी यदि आए होते तो मुझको पकड़ के ठाकुर जी के पास ले चलते। आप नारद जी नहीं हो। नारद जी तो इतने मोहित हो गए ध्रुव से, गले से लगा लिया। अरे मेरा प्यारा ध्रुव तेरी बात बड़ी सुंदर है, सुनो वन में जा रहे हो? बोला हाँ। तुम्हारी रक्षा करेगा कौन? भगवान नाम। बेटा मैं एक श्लोक बता रहा हूं, इस श्लोक का खूब जाप करना, खूब जाप करना, ठाकुर जी प्रसन्न होकर पधारेंगे, निश्चित पधारेंगे। वो मोहर तो उसी समय लग गई जिस समय नारद जी ने कह दिया ठाकुर जी आएंगे। नारद जी मिल गए तो मतलब ठाकुर जी मिलेंगे ही मिलेंगे। और मंत्र दिया 12 इस मंत्र का खूब जप करना, भगवान प्रसन्न होकर आएंगे। ध्रुव जी महाराज मधुवन में पहुंच गए। नन्हे से ध्रुव जी 4.5 साल के हैं बस। वृक्ष के पास खड़े हो गए और ध्रुव जी महाराज ने इसी मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। भागवत में ध्रुव जी की 5 महीने की भक्ति बताई गई, कैसे की उन्होंने।
तो कहते हैं पहले महीने तो श्री ध्रुव जी तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बद्रासन, 3 रात्रि तक कुछ नहीं खाते और 3 रात्रि बाद केवल फल खा करके भजन करते। 1 महीना पूर्ण हो गया, ध्रुव जी ने आंख खोल करके देखा भगवान तो नहीं आए। 1 महीना हो गया, दूसरा महीना जैसे प्रारंभ हुआ श्री ध्रुव जी महाराज ने अपनी भक्ति बदल दी। अब महाराज 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6 दिन बाद केवल पत्ते खा करके जल पी करके भजन करते हैं। 2 महीना निकल गए, ध्रुव जी ने देखा भगवान अभी नहीं आए। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी ने अब 9 दिन का व्रत करना शुरू कर दिया और 9 दिन बाद केवल जल पी करके भजन करने लगे। 3 महीने जब व्यतीत हो गए, ध्रुव जी बोले भगवान अभी भी नहीं आए, रुक जाओ। अब तो 12 दिन तक ध्रुव जी ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं, बस हवा पी रहे हैं, श्वास लेकर के भजन कर रहे हैं 12 दिन में एक बार। लोग कहेंगे ये संभव ही नहीं है। अरे भैया साधना में सब संभव है। आज भी बड़े बड़े त्रातक समाधि, एक समाधि का नाम है त्रातक समाधि। त्रातक समाधि का मतलब क्या? शरीर ठंडा पड़ जाएगा, नब्ज काम करनी बंद कर देगी, हृदय की धड़कनें भी बंद हो जाएंगी, नाक की श्वास भी बंद हो जाएगी, लेकिन व्यक्ति जीवित है और बैठा आपके सामने होगा, लेकिन वो समाधि से कहीं और होगा। इसको कहते हैं त्रातक समाधि। ध्रुव जी महाराज ने अन्न जल सब छोड़ दिया, केवल 12 दिन में एक बार श्वास लेकर के भजन करने लगे। 4 महीना पूर्ण हो गए, ध्रुव जी ने देखा भगवान नहीं आए। ऐसे नहीं आएंगे, इनको तो मैं बताता हूं। अब तो ध्रुव जी ने अपनी श्वास को ही जीत लिया, अब मैं श्वास ही नहीं लूंगा, मतलब प्राण निकल जाए तब तक श्वास नहीं लूंगा, ठाकुर जी को आना पड़ेगा। ध्रुव जी ने जैसे ही श्वास को वशीकृत किया, भजन करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और मन में श्वास को रोक लिया। ये दृश्य देख करके देवता भयभीत हो गए, बोले नन्हा सा बालक भक्ति करते करते प्राण त्याग देगा, अरे बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा ठाकुर जी के ऊपर। दौड़ करके सब देवता भगवान के पास गए, भगवान जल्दी करो, ये ध्रुव बालक को दर्शन दे के आओ, देखो इसने श्वास सब लेना बंद कर दिया ठाकुर जी। भगवान मंद मंद मुस्कुराए, ब्रह्मा गलत बोल रहे हो, ये मत कहो कि इसको दर्शन देने जाओ, ये कहो इसका दर्शन करने जाओ ठाकुर जी। ऐसे अद्भुत बालक को तो देखने जाओ ठाकुर जी, कितना अद्भुत बालक है, और ठाकुर जी तुमको पाने के लिए तरसें। ये भक्ति की उपलब्धि है जो आज ध्रुव को प्राप्त हो रही है। भगवान ने गरुड़ जी को बुलाया, बोले गरुड़ जी जल्दी आओ, हमको एक भक्त का दर्शन करने जाना है। और भगवान गरुड़ पर आसित हुए और श्री ध्रुव जी महाराज के सामने जाकर के व्यवस्थित हो गए। लेकिन ध्रुव जी तो आंख बंद करके खड़े हैं, क्यों? क्योंकि ध्यान लगा रहे हैं ना, उनको क्या पता भगवान आए कि नहीं। इतने में ठाकुर जी ने एक चुटकी बजाई तो हृदय में जो ध्यान चल रहा था वो ध्यान भंग हो गया। ध्रुव जी व्याकुल हो गए, मेरा ध्यान कैसे टूट गया, मेरा मंत्र कैसे टूट गया। जैसे ही ध्यान टूटा, नेत्र खोले, तभी देखा गरुड़ जी के ऊपर शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप नारायण सामने खड़े हुए हैं। देख करके ध्रुव जी महाराज का रोम रोम पुलकित हो गया, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान के। कभी कभी इस विषय का जब मैं वाचन करता हूं तो मुझे लगता है कि ध्रुव के सामने भगवान प्रकट हो, अब ध्रुव क्या करेगा। और वही हुआ, ध्रुव जी बहुत देर तक तो ऐसे ही खड़े रहे, देखते रहे ठाकुर जी को, आंखें लाल, आंसू गिर रहे हैं नन्हे से ध्रुव जी के नेत्रों से। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, ध्रुव जी मुस्कुरा रहे हैं, और इन दोनों को देख करके गरुड़ जी भी मुस्कुरा रहे हैं। वाह जय हो। भगवान हम मुस्कुराते ही रहोगे कि कुछ बात आगे बढ़ाओगे भी? ठाकुर जी ने ध्रुव जी को इशारा किया, बोले इधर आओ। ध्रुव जी महाराज नन्हे से, ध्रुव जी छोटे से चल करके भगवान के पास गए। बोले क्यों बुलाया हमको तुमने? इतना भजन कर रहे, इतनी भक्ति कर रहे हो, इतना कठिन तप कर रहे हो, खाना पीना सब छोड़ दिया, सांस लेना भी बंद कर दिया, अब हम आ गए, अब इतनी देर खड़े हो गए, बोलते क्यों नहीं हो? कुछ बोलो। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जब भगवान ने ध्रुव जी को समीप बुलाया तो श्री ध्रुव जी महाराज ने सबसे पहले क्या किया? पहले तो ध्रुव जी को यह भी सुध नहीं थी कि भगवान आगे मैं प्रणाम कर लूं ना। मैं अपनी कथाओं में बताया करता हूं, भगवान मिलेंगे तो क्या होगा हमारे साथ। सबसे पहला, आपको अपने शरीर की सुध नहीं होगी, अपना नाम भी भूल सकते हो, याददाश्त चली जाएगी। आपको यह भी सुध नहीं होगी मैं खड़ा कहां हूं, मैं किसको देख रहा हूं, मैं हूं भी कि नहीं, यह भी आप भूल सकते हो, अनकॉन्शियस हो जाओगे ठाकुर जी के आते। और ध्रुव जी को वही हुआ। दूसरा क्या होगा? ठाकुर जी जब जीवन में आ जाएंगे तो कुछ भी अपने पास रखने का मन नहीं होगा। मेरे पास जो कुछ भी मैं सब दे दूं, बांट दूं, बस सब ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ठाकुर जी मिल गए, अब कुछ नहीं चाहिए।
संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी, विक्रय करने लगोगे, देने लगोगे, बांटने लगोगे। ध्रुव जी की वही स्थिति हुई। फिर थोड़ी देर में जब भगवान ने बुलाया तब चेतना आई ध्रुव जी को, तब उनको याद आया कि मैं ध्रुव हूं, मैं बालक हूं, मैं 5 महीने से तपस्या कर रहा हूं, ये भगवान है मेरे सामने प्रकट हुए। तब उनको 45 मिनट बाद ये याद आया, तब ध्रुव जी ने क्या किया। बहुत सुंदर श्लोक है सुखदेव जी का, इतना सुंदर श्लोक। बोले परीक्षित, ध्रुव जी ने भगवान को देख करके जब उनको चेतना आई, तब ध्रुव जी ने क्या किया। क्या किया? पहले तो ध्रुव जी ने दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया। ये देखो ध्रुव जी खड़े हैं बीच में, बैठ जाओ। पहले तो दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करने के बाद में ध्रुव जी अपने घुटनों के ऊपर ही बैठे, प्रणाम करके घुटने पर बैठे, और ठाकुर जी को ऐसे अपलक नेत्रों से देख रहे हैं, बिना पलक झपकाए। परीक्षित जी बोले, ठाकुर जी को अपलक नेत्र से देख के ध्रुव जी क्या सोच रहे हैं। ये बात बोलने में सुखदेव जी पहले तो बहुत हंसे, बोले बता दूं क्या सोच रहे हैं। बोले बताओ। बोले चुम्बन निवासेन भुजैर्लिवाश्लिशन। ध्रुव जी का मन हो रहा है मैं इनकी गोद में चढ़ जाऊं, इनके गाल का चुम्बन ले लूं और इनको अपने गले से लगा लूं, जकड़ लूं, इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। ये बात जब बताई, यहां तो ये लिखा है कि ध्रुव जी के मन में आया कि इनके गुलाब जामुन जैसे गालों को काट जाऊं मैं, इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। परीक्षित, एक 4.5 वर्ष के बालक के हृदय में ठाकुर जी को देख करके ये भावना उत्पन्न हो सकती है, तो फिर गोपियों को प्रेम क्यों नहीं हो सकता। एक 4.5 वर्ष का बालक जिसको ये सब कुछ भी नहीं पता, आलिंगन किसको कहते हैं, चुम्बन किसको कहते हैं, और ये इतने प्यारे लग रहे हैं, ये प्यारा लगना बुरा लगना ये सब छोटे बालक को कहां पता होता है। पर ठाकुर जी का रूप ऐसा, ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा कि ध्रुव जी का भी मन हो रहा है कि मैं इनको जकड़ लूं अपने अंक में, इतने प्यारे लग रहे हैं, कभी ना छोड़ूं। ध्रुव जी का ये भाव, भगवान ने ध्रुव जी को समीप बुलाया, इधर आओ। ध्रुव जी जैसे समीप आए, थोड़ी पर हाथ रखा और भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के गाल से कराया, और जैसे ही शंख का स्पर्श कराया ध्रुव जी के नेत्र बंद हो गए। संपूर्ण वेद वेदांत उपनिषदों का ज्ञान ध्रुव जी को हो गया, और जैसे ही ध्रुव जी को ज्ञान हुआ, ध्रुव जी महाराज ने हाथ जोड़े हैं और अब भगवान से अपनी हृदय के भाव उद्गार कहे, स्तुति गाई भगवान की। ये तो थी ध्रुव जी और भगवान की बात, लेकिन गरुण जी की स्थिति क्या है। गरुण जी तो देख देख निहाल हो रहे हैं, उनका रुदन ही बंद नहीं हो रहा भक्त और भगवान के सुंदर मिलन को देख करके। नन्हे से ध्रुव और उनके प्रति ये प्रेम भाव देख करके श्री गरुण जी महाराज तो अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई, ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई, और भगवान को मानो ध्रुव जी ये कह रहे हैं कि नाथ, व्यक्ति को अपनी प्रत्येक इंद्रिय से आपको भजन करना चाहिए आपका। क्यों? क्योंकि हमारे प्रत्येक इंद्रिय को बल आपने दिया। आंख तो थी पर देखने की सामर्थ्य आपने दी, कान तो थे पर सुनने की शक्ति आपने दी, हाथ तो हैं पर कर्म करने की शक्ति आपने, पैर तो हैं चलने की शक्ति आपने दी। तो क्यों ना, जैसे हमको कोई विषम परिस्थिति में 1.5-2 लाख रुपया दे दे, हम उसको कितना धन्यवाद कहते हैं, भैया तेरी बड़ा भला, भगवान भला करे, हमारी विपरीत काल में तूने हमारी इतनी सहायता की। लेकिन जिस ईश्वर ने हमको एक एक अंग दिया, हम उसको कितना धन्यवाद कहते हैं? बिल्कुल नहीं। और धन्यवाद के नाम पर केवल मंदिर जाके जल चढ़ाया है, पुष्प चढ़ाया है, भोग लगाया है, हो गया काम। अरे धन्यवाद ज्ञापन करो, एहसान करने मत जाओ ठाकुर जी के ऊपर। धन्यवाद कैसे किया जाता है? अपने स्तर से नीचे झुक करके धन्यवाद किया जाता है। ठाकुर जी के सामने नतमस्तक हो जाओ, हे नाथ, आपने मुझे सब बल दिया, आपकी ही कृपा है कि मैं बोल पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, मैं हाथ अपने चला पा रहा हूं, पैरों से चल पा रहा हूं, अपनी बुद्धि से कर्म कर पा रहा हूं। नाथ, इन सबको देने के लिए धन्यवाद। अब मैं प्रत्येक इंद्रिय से आपको धन्यवाद कह रहा हूं। तो जब हम दर्शन करते हैं तो आंखों से धन्यवाद कहते हैं भगवान को, कथा सुनते हैं तो कानों से धन्यवाद कहते हैं, कीर्तन में करताल बजाते हैं तो हाथों से धन्यवाद कहते हैं, परिक्रमा करते हैं तो पैरों से धन्यवाद करते हैं, और दंडवत करते हैं तो सर्वांगीण अंग से ठाकुर जी को धन्यवाद करते हैं। नाथ, बड़ी कृपा आपकी, जो आपने सब दिया। ध्रुव जी ने भगवान को कहा कि नाथ, प्रत्येक अंग से धन्यवाद। अंत में ध्रुव जी कहते हैं, भगवान अब मैं कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान बोले मांगो, हमको पता है तुमको क्या चाहिए। बोले नहीं 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 नहीं, आप वो मत सोचना जो छोटी मां ने बोला था। भगवान बोले उसी के लिए तो आए थे तुम, पिता की गोद में बैठना है, राजगद्दी पर। नहीं नहीं भगवान, अब आपको देखने के बाद वो इच्छा खत्म मेरी, अब मुझे कुछ और चाहिए। भगवान बोले बोलो क्या चाहिए। आहा, योनांज सोल वणुमुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथाम मृतपान मत्त। ध्रुव जी कह रहे हैं मुझको एक एडिक्शन लगा दीजिए, मुझे एक लत लगा दीजिए ठाकुर जी,
भगवान बोले कैसी लत चाहिए बताओ? बोले जैसे भगवान सांसारिक विषयों का भोग करने वाला व्यक्ति विषय के बिना नहीं रह पाता, ऐसी मैं भी अपनी इस लत के बिना ना रह पाऊं, ऐसी कृपा करो। भगवान बोले लत तो बता क्या चाहिए? तब ध्रुव जी कहते हैं भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयाना। हे नाथ, आपकी कथा सुनने की मुझको लत लग जाए। देखो दर्शन नहीं मांगा भगवान का, भगवान का दर्शन नहीं मांगा है ध्रुव जी ने कि आपके दर्शन की लत लग जाए। भगवान ने यही बात कही, बोले अच्छा हमारी कथा मांग रहे हो? बोले हाँ, इससे बढ़िया तुम ये भी मांग सकते कि नाथ ऐसी कृपा कर दो रोज मुझे आपका दर्शन हो, तो जब तक तुम रहोगे पृथ्वी पर हम रोज प्रकट होते। तुमने कथा क्यों मांगी? ध्रुव जी का उत्तर बहुत सुंदर है। बोले ठाकुर जी दर्शन में तो केवल आप दो आंखों को दिखाई देते हो, पर जब वक्ता कथा सुनाते हैं और हम वहां नेत्र बंद करके बैठते हैं तो ठाकुर जी आप रोम रोम को दिखाई देते हो। हम आपको दो आंखों से नहीं देखना चाहते, हम तो आपको रोम रोम से आपका अनुभव करना चाहते हैं। लगे कि हाँ आप समीप ही हो, आप छू रहे हो, आपका स्पर्श मुझको हो रहा है ठाकुर जी, इसलिए कृपा करके मुझको आप अपनी कथा का व्यसन दे दो। भगवान ने अब तो उतर करके महाराज ध्रुव को गोद में उठा करके अपने हृदय से लगाया। ध्रुव जी की अंतिम इच्छा भी पूरी कर दी जो उनकी थी कि भगवान को कस के पकड़ लूं, और ध्रुव जी तो ऐसे लटक गए भगवान के ऊपर, अब तो छोड़े ही नहीं। अब आयो हाथ, कितना सौभाग्य है नन्हे से ध्रुव का, भगवान उसको गोद में लेकर के घूम रहे हैं और गरुण जी दूर से इस दृश्य को देख करके बलैया ले रहे हैं ठाकुर जी के। थोड़ी देर ठाकुर जी ध्रुव जी को लेके घूमते रहे, उसके बाद ध्रुव जी को नीचे पधरा दिया और कहा ध्रुव अब तुम 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करो। ध्रुव जी बोला भगवान ये क्या कर रहे हो आप, 36,000 वर्ष? ताकि विश्व ये बात समझे कि यदि मेरे पास किसी कामना से आओगे तो कभी कभी मैं कामनाएं इतनी ज्यादा पूरी कर दूंगा कि एक दिन उसी से ही परेशान हो जाओगे। तुम चाहते थे कि पिता की गद्दी पर बैठो, अब इतना बैठोगे कि तुमको उस गद्दी से ही घृणा हो जाएगी, और जब तक तुम्हारे हृदय में घृणा नहीं होगी तब तक मेरी प्राप्ति नहीं होगी। जाओ 36,000 वर्ष के लिए राजा। अब तो ध्रुव जी रोने लगे, बोले मैंने क्यों ऐसी कामना की कि मैं पिता की गोद में बैठूं। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी रहे, और जब अपने राज शासन से ऊब गए, वो राज मर्यादा वो सम्मान सबसे जब बिल्कुल मन भर गया, तब ध्रुव जी ने भगवत प्राप्ति की और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके श्री ध्रुव जी महाराज भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज भी ध्रुव जी महाराज सबको दर्शन देते हैं सुबह मंगला में। सुबह यदि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ करके अपनी छत पर देखेंगे तो एक स्वर्ण के से रंग का तारा आकाश में जो दिखता है वो ध्रुव तारा, वो ध्रुव लोक है बंधुओं, वहां श्री ध्रुव जी महाराज विराजते हैं। एक बार मैंने अपने गुरुदेव से पूछा कि ये पूरी रात क्यों नहीं चमकता, ये केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों चमकता है? हमारे गुरुदेव ने इतना अच्छा उत्तर दिया, बोले भैया ये ध्रुव लोक है, और ध्रुव लोक में श्री ध्रुव जी महाराज 24 घंटे भगवान का स्मरण करते हैं, और स्मरण करते हैं अंधेरा करके। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान ध्रुव जी से मिलने जाते हैं तो ध्रुव जी भगवत स्वागत में पूरे ध्रुव लोक में दीप प्रज्वलन करते हैं, दीप जलाते हैं और सुंदर सुंदर प्रकाश करते हैं, दीपावली जैसी मनाते हैं। क्यों? ठाकुर जी आते हैं ना ध्रुव जी से मिलने, इसलिए ध्रुव तारा ब्रह्म मुहूर्त में चमकता है। तो यदि कोई ध्रुव तारे का दर्शन करे रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, तो निश्चित मानो उसने हरि और हरि के वैष्णव भक्त और मंगल भक्ति के प्रवाहक श्री ध्रुव जी तीनों का दर्शन कर लिया। ब्रह्म मुहूर्त में ध्रुव तारा देखना, उस समय भगवान वहीं होते हैं, ये विश्वास से आप उसका दर्शन करो। ऐसे भक्त वत्सल श्री ध्रुव जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे श्री ध्रुव जी महाराज को भक्त वत्सल श्री ठाकुर जी का मंगलमय दर्शन हुआ। और एक जगह तो ऐसा भी बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास करे कि नित्य ध्रुव लोक का दर्शन करे तो उसका परिणाम यह होगा कि भगवत दर्शन उसको जीवन में अपने मृत्यु से पहले पहले निश्चित हो जाएगा। ध्रुव जी इतनी कृपा करते हैं, इसीलिए हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में उठो आज्ञा करते हैं। ध्रुव जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। आगे बंधुओं, ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए और अंग के बेटा बैन हुए, जिनकी मैं कथा सुना रहा था। और बैन के यहां भगवान पृथु के रूप में प्रकट हुए, जिनकी वजह से धरती को पृथ्वी कहा जाता है। बंधुओं, पृथु महाराज के चरित्र में एक और बात आती है कि पहले पृथ्वी पर केवल पहाड़ और समुद्र ही थे,
समतल जमीन नहीं थी। भागवत की साइंस यदि कभी आप देखेंगे तो टोटली डिफरेंट और बड़ी अद्भुत है। भागवत का अद्भुत विषय। भागवत में वर्णन है कि पहले केवल पहाड़ और समुद्रों से ही पृथ्वी पूरी आच्छादित थी। पृथु महाराज ने अधिकतर पृथ्वी को समतल बनाया। और कारण क्या था समतल बनाने का? जितना भी वर्षा का पानी बहता था, पहाड़ों में बहता, सब समुद्र में मिल जाता, रुक ही नहीं पाता था, स्थिर नहीं हो पाता था पीने के लिए। इसलिए समतल बनाई ताकि नदियां पहाड़ से बहें, समतल रहें, स्रोत बने, पानी मिले, खेती बाड़ी हो। अच्छा, एक प्रसंग और आता है कि श्री पृथु महाराज के समय से ही खेती बाड़ी प्रारंभ हुई। उससे पहले खेती नहीं होती थी। और पृथु महाराज ने ही खेती प्रारंभ इसलिए करवाई कि भैया मानव शाकाहारी जीव है, मांसाहारी नहीं है। और ये कैसे पता किया? बोले जितने भी मांसाहारी जीव हैं सब जीभ से पानी पीते हैं, और जितने भी शाकाहारी जानवर हैं सब होठ से पानी पीते हैं। मानव कहां से पानी पीता है? होठ से पीता है। इसलिए मानव शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। उसके लिए मांसाहार नहीं। अब देख लो, जीभ से पानी पीने वाले बिल्ली, कुत्ता, शेर, टाइगर, ये सब जीभ से पानी पीते हैं। भालू। और वहीं चले जाओ शाकाहारी जीवों के पास, गैया होठ से पानी पीती है, घोड़ा होठ से पानी पीता है, जिब्रा, जिराफ सब होठ से पानी पीते हैं, भैंस होठ से पानी पीती है। लेकिन मानव एकमात्र ऐसा जीव है जो होठ से पानी पीता और मांसाहार खाता। पृथु महाराज के प्रसंग को और विस्तार करके देखोगे तो वहां एक एक चीज लिखी है कि मानव के लिए मांसाहार क्यों नहीं। वो बोले मानव की पाचन क्रिया इतनी नहीं होती कि वो मांस खा सके। शेर एक बार भोजन करता है, 2-3 दिन तक भूख नहीं लगती उसको, क्योंकि उसका पाचन चलता रहता है। जब पच जाता है तब प्रसाद पाता है दोबारा। प्रसाद क्या पाता, उसके लिए तो प्रसाद ही है वो। हमारी आदत है प्रसाद बोलने की। बताओ, शेर भी प्रसाद पाता है। लेकिन मानव, ये जो जीवों को मार करके खा जाता है, ये उचित नहीं। अच्छा, एक बात और, जीव को मार करके खाने वाले लोगों की संख्या पेट भरने की कम, जीव के स्वाद की ज्यादा होती है। शाकाहारी लोग करेला खाते हैं, घिया खाते हैं, तोरई खाते हैं। हम लोगों जीव के स्वाद के लिए कम खाते हैं। हम लोग पेट भरना है भाई, जीवित रहें इसलिए खाना है। लेकिन 90%, 95% मांसाहारी लोग केवल स्वाद के लिए खाते हैं। और कितनी विडंबना वाली बात है कि स्वाद केवल और केवल 6-7 मिनट तक ही आता है। 6-7 मिनट बाद स्वाद खत्म हो जाता है। किसी भी भोजन को करेंगे तो 6-7 मिनट से अधिक स्वाद नहीं आता। उसके बाद तो केवल पेट भरा जाता है। जीव का स्वाद तो 6 मिनट 5 मिनट में पूर्ण हो जाता है। उसके बाद तो आप केवल अपनी भूख को मिटाने के लिए खाते हो। 5 मिनट के स्वाद के लिए एक बेचारे निर्दोष जीव को मार दिया हमने, उसका पूरा जीवन खत्म कर दिया। स्वाद के लिए महाराज स्वादिगर लोग, चटोरे लोग, जीव का जन्म नहीं हुआ उसको भ्रूण में ही मार करके खा जाते हैं अंडे के रूप में। भैया बहुत बड़ा पाप है। जीव को तो बिल्कुल मत मारो। एक बार को प्याज लहसुन खा लोगे तो शायद इतना ज्यादा पाप ना लगे, लेकिन जीव मार के खा जाओगे तो बहुत बड़ा पाप। इससे बचो, और जो करते हैं उनको भी रोको, समझाओ। पृथु महाराज का चरित्र सुनाया गया, फिर आगे बंधुओं भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, और ऋषभदेव भगवान की सुंदर कथा बताई गई। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत, जिनकी वजह से अब हमारे देश का नाम पुनश्च भारत रखा गया। हमारे देश का नाम भारत पता है क्यों है? 3 भरत हुए हमारे देश में। एक तो ऋषभदेव के पुत्र भरत, शकुंतला नंदन भरत, और राम जी के छोटे भैया भरत। ये 3 भरत की वजह से हमारे देश का नाम भारत हुआ, और अब हमारे देश का नाम फिर से भारत हो गया है। सब जगह भारत। भारत भाग्य विधाता, भाग्य का भगवान माना जाता है भारत को। अद्भुत देश है बंधुओं भारत, भगवान के भरोसे चलता है। नहीं तो इतनी जनसंख्या देख के महाराज अच्छे अच्छों का सिर घूम जाता है। जितनी कनाडा की पॉपुलेशन है उतने लोग तो भारत में केवल कुंभ के दिनों में गंगा जी नहा जाते हैं।
पूरे कनाडा देश की, जो कि पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, अभी हम 10 तारीख को वहीं जा रहे हैं। संबंध तो खराब किए उन्होंने, पर जिस कारण से भी हमको इस मंच से वो सब बात थोड़ी करनी है। पर पूरे देश में, पूरा देश इतना बड़ा है कि भारत जैसे 3 आ जाएंगे, 3-4 आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश जितनी तो एक झील है वहां पे, इतनी बड़ी झील, ओंटारियो लेक। पर पूरे देश की जनसंख्या इतनी है जितने भारत में केवल कुंभ के दिनों में शाही स्नान जिस दिन होता है, उस दिन जितने लोग गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, उतनी पूरे देश की जनसंख्या है। सोचो कैसे चल रहा है ये भारत। भगवत कृपा है, कृपा है ठाकुर जी की। ठाकुर जी प्रत्यक्ष विराजमान है इस देश में, इसलिए ये देश चल रहा है। तो भारत, भरत जी की वजह से हमारे देश का नाम भारत है। तो यहां भरत जी की कथा आती है। बंधुओं, इन भरत जी ने अपने 3 जन्मों को व्यतीत किया भगवत प्राप्ति के लिए। कैसे? बोले पहले ये भरत जी थे, एक छत्र राजा थे पृथ्वी के। अपने पत्नी बच्चे परिवार को छोड़ करके वन में चले गए। वन में गए थे भजन करने के लिए, लेकिन वहां एक हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। कैसे हुए? हिरणी पानी पी रही थी, भरत जी बैठ के भजन कर रहे थे। इतने में शेर की दहाड़ सुनकर के हिरणी कूद गई पानी में। पेट में बालक था, भय के कारण बालक ने जन्म ले लिया बीच नदी में ही। भरत जी ने देख लिया तो अपने माला वाला छोड़ के कूद गए नदी में, उस बालक को बचाया। माँ तो नहीं बचा पाए, बालक को बचा लिया। अब बालक का लालन पालन करना, उसको खिलाना पिलाना सब भरत जी करने लगे। परंतु बालक स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया, बड़ा होने लगा, फिर भरत जी की आसक्ति हो गई उसमें। इतनी अच्छी बात यहां समझ में आई, भरत जी ने अपनी पत्नी छोड़ दी, अपने बच्चे छोड़ दिए, अपना राज्य छोड़ दिया, इन सबसे तो आसक्ति हटा ली, लेकिन एक हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। मानव होते हुए हम मानव से ही आसक्त होते हैं, जरूरी नहीं है। और आजकल तो बहुत ही विचित्र हो गया है जीवन। बड़े बड़े शहरों में चले जाओ आप, आकाश जी तो मुंबई में ही रहते हैं, इंसानों से ज्यादा जानवरों से प्यार करता है व्यक्ति। महाराज मैंने ऐसा दृश्य देखा कि व्यासपीठ से बताने में अनुचित लगता है, लेकिन शब्द की गरिमा रख के बता सकता हूं कि सुबह सुबह अपने प्रिय उस जीव को ले जा रहे हैं पार्क में घुमाने, और जहां कहीं वो विष्ठा त्याग करे, तुरंत जेब में से नैपकिन निकालें और उठा के जेब में ही धर लें और जैसे ही कहीं डस्टबिन देखे तब उसको निकाल के फेंके। मतलब इतनी भी ये भावना नहीं कि ये अपवित्र है। ठीक है, प्रेम सबसे करो, लेकिन प्रेम करने का मतलब ये थोड़ी है कि उसकी, अब कह दो लड्डू गोपाल जी की सेवा करो, वो हमसे नहीं हो रही है। और एक जानवर की आप इतने तक सेवा करने को तैयार हो, लाखों रुपया उस पर खर्च कर देते हैं, और परिणाम अब सुन लीजिए क्या होता है ऐसे लोगों का। प्रेम करो भैया, लेकिन आसक्ति मत रखो इतनी ज्यादा। आजकल बहुत सारे वो संस्था खुल गई हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की अलग है, और ये एनिमल इनका भी कुछ संस्था है। वो ऐसी बातों को पकड़ के फिर ट्रोल करते हैं कि देखो ये क्या कह रहे हैं, जानवर से प्रेम करने वालों की निंदा कर रहे हैं। नहीं, निंदा नहीं, हमारे घर में खुद 100 गैया हैं, हम खुद सेवा करते हैं उनकी, लेकिन ऐसा तो कोई नहीं करता भाई। संगी सुला रहे हैं, बेड पे ही सो जा बेटा, तू यहीं सो, तेरे सारे खून माफ, तू जो करे वो सब स्वीकार। भरत जी महाराज की ऐसी आसक्ति हो गई थी उस हिरण के बालक में, और परिणाम यह हुआ कि एक दिन हिरणों का झुंड जा रहा था। बालक ने जब उस झुंड को देखा तो बालक दौड़ के हिरण के झुंड में मिल गया। बालक चला गया तो उसके विरह में, उसकी याद में भरत जी के प्राण निकल गए, और भरत जी अगले जन्म में हिरण ही बने। हिरण बनकर के कहीं जन्म हुआ। भरत जी महाराज को बड़ी आत्मग्लानि हुई, मैंने अपना एक जन्म पूरा गवा दिया एक हिरण में आसक्त होकर के। बंधुओं, ये बात निश्चित है कि आप जिस वस्तु के प्रति आसक्त रहकर के प्राण त्यागोगे, निश्चित है अगले जन्म में उसी वस्तु के परिपूर्ण रूप से उपभोगी बनकर के जन्म लोगे। इसलिए मृत्यु से पहले पहले सारी आसक्तियां खत्म कर लो। अभी समय, ये कथाएं हमारे नगर में होना, हमारे घर के अड़ोस पड़ोस में होना, ये एक प्रकार से भगवान के द्वारा दी गई चेतावनी है। बेटा समझ जाओ, अब भी है समय, अपनी सारी आसक्तियां और जितने कर्म हैं सबको समेट लो, क्योंकि यदि प्राण निकल गए और उस समय तुम इसी अवस्था में रहे तो उसका परिणाम अगले जन्म में बहुत खतरनाक भोगना पड़ेगा। इसलिए समस्त आसक्तियों को नष्ट कर लो। भरत जी हिरण बन गए,
हिरण बन करके उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई, बोले कि मैंने अपना एक जन्म खराब कर दिया। उनको स्मृति थी हिरण रूप में कि मैं एक पहले भरत नाम का राजा था। उन्होंने फिर से उसी स्थान पर जाकर के जहां उन्होंने पहले प्राण त्यागे थे, वहीं जाकर के हिरण रूप धारण करके एक वैष्णव ब्राह्मण का स्मरण करके प्राण त्याग दिए। तो तीसरे जन्म में वो एक ब्राह्मण के कुल में जन्मे और नाम फिर से उनका भरत ही रखा गया। परंतु अब की बार ये तीसरा जन्म भरत जी का इतना ज्यादा आनंददायी था। कैसे था? ये जानते सब थे, इनको 3 जन्मों की अपनी याद थी कि मैं कौन हूं, परंतु ये प्रिटेंड ऐसे करते थे कि मुझे कुछ नहीं पता। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, इनके पिताजी घर घर जाके पूजा कराते थे, गृह प्रवेश कराते, अंतिम संस्कार कराते, विवाह पढ़ाते। पिताजी ने सोचा बेटा जन्म लिया है, 2 माताएं थी इनकी, एक मां के 2-3 बालक और थे, दूसरी मां के अकेले भरत जी। तो भरत जी को पिताजी ने पढ़ाना शुरू किया, स्वस्ति वाचन याद कराने लगे, वेद पंत्र याद कराने लगे। कल से याद करेगा तो 6-7 महीने बाद यजमानों के घर जाएगा, पूजन वूजन कराएगा। लेकिन वर्णन आता है भरत जी ने 6 महीने तक ओम शब्द भी याद करके नहीं सुनाया। पिताजी कहते बिल्कुल जड़ी है क्या है? एक सिंपल, एक साधारण सा शब्द ओम याद नहीं हो रहा तुझसे। और इस वजह से उनका नाम धर दिया जड़ भरत। जड़ मतलब मूर्ख, लेकिन उसको एक सधी हुई भाषा में जड़ जड़ कहते हैं। जड़ हो क्या? बिल्कुल ही जड़ मतलब जो ना हिलती है ना डुलती है, जिसको ना पीड़ा होती है ना भय होता है, ना किसी प्रकार की कोई फीलिंग्स रहित जो होता है, शून्य जो रहता है, उसको जड़ कहते हैं। नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ भरत जी महाराज ने कुछ भी याद करके नहीं सुना। याद उनको सब था लेकिन फिर भी नहीं सुना। क्यों? बोले पिताजी कहेंगे कि आज ये याद कर लो, कल ये याद कर लो, परसों कहेंगे बेटा आप विद्वान हो गए, जाओ उनके घर का गृह प्रवेश करा दो, उनका अंतिम संस्कार करा दो, उनका ब्याह पढ़ाया, उनके यहाँ सत्यनारायण की कथा बांची आओ, और मैं फिर से संसार में बंध जाऊंगा। मुझे तीसरा मौका मिला है, अब की बार मैं बचूंगा कैसे भी करके, इस जन्म से मुझे निकलना है, भगवत प्राप्ति करनी है। और उसके लिए जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो, अपना सुख चाहते हो तो बिल्कुल अबोध बन के रहो। ज्यादा ज्ञानी बन करके रहोगे तो सारे काम आपको ही दे दिए जाएंगे। ले बेटा ये भी तुम ही करो। माँ ने कही चाय बना दो, अब मैं बनाता हूं, मैं बढ़िया बना के लाए महाराज, उसमें इलायची डाल दी, काली मिर्च डाल दी, अदरक डाल दी, बढ़िया खौला के लो माँ पियो। और माँ को कहीं स्वाद आ गया, अगले दिन किसी और ने बना दी, बेटा उससे बनती नहीं, तू ही बना जा। तीसरे दिन से तो ये हो जाएगी तुमको ही खोजा जाएगा। तुम अगर कोसों दूर भी होगे तो फोन, बेटा तेरी याद आ रही है, तू चाय बना के पिला जा। ये तो मैंने एक सामान्य अर्थ बता। हमारे साथ एक पंडित जी रहते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही है, उनका नाम नहीं लूंगा मैं। वो जानबूझ के ऐसे काम करते हैं कि ताकि ये दोबारा मुझसे ना कहें, लेकिन मैं भी बड़ा चतुर हूं, मैं समझ जाता हूं ये जानबूझ के बिगाड़ के लाए ताकि इनसे मैं दोबारा नहीं कहूं। मैं घूम फिर के उनको ही पकड़ता हूं, लो ये तुम ही करो इसको। इसलिए भैया ये बात आप वहां संसार में लागू मत करना। हाँ, लेकिन कथा सुनने का समय हो, वृंदावन जाने का समय हो, बद्रीनाथ जा रहे हो, भक्ति भजन कर रहे हो, उस समय यदि 100 काम दिए जाएं तो मूर्ख बन जाओ। हमसे नहीं होगा, होगा ही नहीं, कर ही नहीं पाएंगे। और जबरदस्ती दे दिया जाए तो बिगाड़ और देना, वरना हम तो कथा सुनेंगे। अभी मेरी एक जगह कथा थी हिमाचल में, वहां कुछ बालक आते थे, तो कथा के बाद में पहले मिलने आते थे। तो आके मैंने कहा तुम लोग रोज आते हो, यहीं रहते हो? नहीं नहीं महाराज जी हम तो 60 किलोमीटर दूर से आते हैं। मैंने कहा तो यहाँ कुछ पढ़ते वढ़ते हो? नहीं। मैंने तो फिर घर पे झूठ बोल के आते हैं कि वहाँ काम से जाना है, यहाँ आके कथा सुनते हैं। महाराज जी हमको अपराध तो नहीं लगेगा ना? मैंने कहा नहीं, कथा के लिए झूठ बोल रहे हो तो नहीं लगेगा, लेकिन अपनी कोई दिली इच्छा या कोई सांसारी वस्तु के उपभोग के लिए झूठ बोलोगे तो निश्चित पाप लगेगा। मैंने लेकिन कथा बहाने से भी सुनी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, भक्ति भजन बहाने से भी किया जाए, वृंदावन बहाने से भी जाया जाए तो कोई आपत्ति नहीं।